पहले ना मैं लोगों के मुंह से सुनती थी कि पैसा कमाना है, देश विदेश जा रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, मेरे गांव से लोग पैसा कमा रहे हैं, नोएडा में जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा पैसा पैसा, ये होता था। लेकिन जब चीजें अपने आप पे आती कि क्यों था इतना जरूरी पैसा कमाना, लड़कियां जॉब कर रही हैं, पैसा कमा रही है। मेरे मतलब गांव से भी काफी लड़कियां आई अनमेरिड, जो कि मतलब इतना अलाउ नहीं करती थी, लड़कियां गांव से जा रही हैं, जॉब कमा रही हैं। तब गांव में बोलते थे जो कुछ लोग की जो सोचती, अरे कि ये लड़की ऐसी होगी, लड़की वैसी होगी, इसलिए घर से बाहर है, इसलिए मतलब जॉब कर रही है, अय्यासी करने के लिए जॉब कर रही है। बट अब मुझे समझ में आ रहा है जो पैसा 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 क्यों बोलते थे लोग, कितना जरूरी हो गया है आज की डेट में कमाना पैसा। अगर आप बाहर रह रहे हो, है ना, तो आप ना बिना पैसे के पानी भी नहीं पी सकते। सोचो गांव में कम से कम नल चला के, ट्यूबवेल वगैरह पे कहीं पे आप पानी पी सकते हो, लेकिन आप शहर में पानी तक नहीं पी सकते बिना पैसा के। इसलिए पैसा जरूरी है। अगर आप रूम देखोगे तो 6.5 से 5.5 से 4.5 से कोई रूम कम नहीं मिलेगा, इसलिए पैसा जरूरी है। और जो सिंगल पेरेंट्स है, चाहे सिंगल फादर है, चाहे सिंगल मदर है, उनके लिए तो इतना डिफिकल्ट है ना लाइफ कि मतलब जिस पे गुजरता है ना वही समझ सकता है। या तो उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसका फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, या फिर उसका डिवोर्स हो गया है तो उसका हस्बैंड से एलमनी वगैरह मिला है, मेंटेनेंस मिल रहा है बच्चों का, तो उनका कहीं ना कहीं तक कुछ हजार का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे बच्चे की फीस निकल जाती है, जिससे अपना रेंट वगैरह निकल जाता है, खाना खर्चा थोड़ा बहुत चल जाता है। सोचो कि जो अकेले ही मैनेज कर रहा है, जो रेंट वगैरह बच्चे का सब कुछ खुद का भी अकेले ही मैनेज कर रहा है, और ऊपर से सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, ठीक है, तो वो इंसान क्या करे। और सैलरी उतनी की उतनी है, सैलरी में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, नोएडा में तो हुई भी है बट कंफर्म नहीं है, लेकिन दिल्ली की तो सब वही हाल है। होटल लाइन आप देखो, वैसी चीजें आप देखो, सैलरी का अगर आपने जिक्र भी कर दिया ना तो लोगों को लगता है अरे नहीं भाई सैलरी तो नहीं बढ़नी चाहिए ऐसे कैसे, मतलब आपके साथ लोग खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको ना आगे बढ़ते कभी नहीं देख सकते। ये चीज मैं जो मैं फील कर रही हूँ कि आपके साथ बोलेंगे, आपको सब कुछ प्यार से करेंगे, आपका दुख दर्द सब सुनेंगे, लेकिन आपकी अगर सैलरी बढ़ गई तो ऐसी टांग अड़ाएंगे ना बीच में कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ गई भाई, हम भी तो जॉब कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं बढ़ी, ये है फला वाला वाला दुनिया का। तो इसलिए ना मतलब अभी मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ बट मुझे नहीं मिल पा रहा अच्छा मेरे टाइम टेबल के हिसाब से। तो अभी मैंने सैलरी का मुद्दा उठाया है अपना, अब देखो सैलरी बढ़ती है यानी अप्रैल में मुझे बढ़ के सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन मैं जो बात कर रही थी लड़कियों की जो पैसा कमाने की, सच में जब मैंने ये चीज फील की है तो मैं तो सबको यही कहूंगी आप जॉब के साथ साथ ना अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि बहुत जरूरी है यार। मुझे नहीं लगता जो वो कहावत है ना कि पैसे से आप सब कुछ खरीद नहीं सकते हो, मुझे वो इंसान चूतिया लगता है जिसने ये वर्ड बनाया होगा कि पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते, मतलब आपको प्यार नहीं मिल सकता, पता नहीं आपको ऐसी चीज नहीं मिल सकती। मैं उस इंसान को ना महाचूतिया मानती हूँ, सॉरी अगर ये बड़ी मेरी किसी को गलत लगी हो तो, क्योंकि आप 99.9 चीजें आप पैसे से सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। जो रिस्पेक्ट होती है ना, जो समाज में जो वैल्यू होती है ना, मैं जो चीज फील कर रही हूँ, कितना भी दिल्ली में ऐसे बिगड़ैल भैया बिगड़ैल इंसान, दिल्ली में नहीं हर जगह ही है, उनका आदर सम्मान देखो कैसे होता है भाई। एक नंबर के झूठ उनके मुंह से ना सच का एक बड़ नहीं निकलता, इतना फेंको इंसान, उनका मान सम्मान देखो क्यों, उनके पास पैसा है भाई, उनका मतलब रुतबा है समाज में, बोल दे ये काम होना है तो होना है कॉल पे ही, तो रुतबा है भाई, ऐसे बनो। सच्ची में गुंडा बनना है ना तो गुंडा बनो, लेकिन किसी के मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। मैं तो ये कह रही, गुंडा मतलब लड़कियों वाला गुंडा नहीं, चोर डकैती वाला, लेकिन एक बड़े लेवल का, क्योंकि जो बीच में रहता है ना उसका कोई नाम नहीं होता, या तो सबसे आगे हो उसका नाम होता है, या तो सबसे पीछे हो उसका नाम होता है। बीच वाले तो घुटते मरते कुड़ते रहते हैं, उनका कहीं कुछ नाम नहीं होता। तो अगर बुरा भी करना तो बहुत बुरा कर दो, बहुत बुरा कर दो, क्योंकि दुनिया की नजर में आ जाओ, है ना। अच्छा करना है तो सबसे ज्यादा अच्छा कर दो, तो आप दुनिया की नजर में आ सकते हो, पर बीच में मत रहो, कुट कुट के कुड़ के ना मर जाओगे। साला मैं कल से रो रही हूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल गया कोई, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। सोच रही मैं पागल हूँ, क्या हो गया है मुझे समय, मतलब मुझे ना बातें इतना जल्दी बुरी लग जाती है ना, इतना जल्दी बुरी लग जाती है कि मैं कोई भी बात, मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। अब मैं खुद में चैलेंज लेके आऊंगी कि नहीं, जिसको गलत सोचना है सोचे, जिसको अच्छा सोचना है सोचे, जिसको कुछ भी नहीं सोचना है कुछ भी नहीं सोचे। बट अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, ये मैं बोल देती हूँ, बट साला मेरे से होता नहीं है। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, और ये चीज ना मैंने खुद के अंदर ना बहुत बार लाने की कोशिश की है, बट मेरे से होता नहीं, क्योंकि हम उस घर से उस फैमिली से नहीं आए हैं कि जो लोगों के साथ गलत करें, लोगों के साथ मतलब उस तरह का व्यवहार करें जिससे ना लोगों को हर्ट हो। हमें साला 50 बार सोचना पड़ता है भैया कि हम लोगों के साथ गलत कर देंगे तो पता नहीं सामने वाला हमारे से क्या सोचेगा, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में क्या सोचेगा। हमसे होता ही नहीं किसी के साथ गलत, हम सोच लेते कि अब इसने हमारे साथ जो किया है ना पक्का हम इससे बदला लेंगे, पक्का हम इससे नहीं करेंगे, बट हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार बीच में आ जाते हैं, हमारी इंसानियत साला टपक जाती है बीच में कि नहीं रजनी तुम्हें नहीं करना है, राधा रानी सब देख रही हैं। लेकिन सोच के ना हम अपना ही पारा गर्म कर लेते हैं कि नहीं भाई चलो कोई नहीं,
नेक्स्ट टाइम से अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से तो समझ ही लेगा ना, स्टाफ ही तो है यार, फैमिली का ही तो बंदा है, आस पड़ोस की तो है, कोई बात नहीं, होता है, भगवान सब देख रहा है। हम उस ऊपर वाले के भरोसे सारी चीजें छोड़ दें। कभी कभी ना मेरा पारा बहुत गर्म हो जाता है। कल जो वाला मेरा वीडियो बना था, मैं उस टाइम ना अंदर ही अंदर इतना रो रही थी, अंदर ही अंदर इतना रो रही थी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरा जॉब है, कैशियर का जॉब है, ठीक है, तो सारा स्टाफ मेरे हैंड में है, कैसे किसको मैनेज करना है। बट कल हो गया था कैश के साथ प्रॉब्लम, 5,000 के समथिंग कैश नहीं मिल रहा था, और मैंने कैश किसी को दे दिया था। एक्चुअली मेरे को कैश ना मतलब लिखना भूल गई, डे बुक में लिखना भूल गया मैंने कि 5,000 का लॉस मैं कहाँ से भरूंगी, और सारा डाउट मेरे ऊपर हो रहा है सारा। अब सोचो कि 2 साल से बंदा काम कर रहा है एक जगह, तो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो एक विश्वास बन जाता है, घंटा विश्वास बनता है, घंटा। मेरी वर्डिंग गलत हो सकती है बट मैं रियलिटी वर्ड बोल रही हूँ, कोई किसी का नहीं है भैया, सच्ची में सारा डाउट, सारे सवाल, सबकी नजर मेरे ऊपर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। और मैं पैसे देके भूल गई, लिखना भूल गई, क्योंकि जब क्राउड होता है ना तो आपको समझ में नहीं आता है 10-10, 15-15, 25-25 हजार, 30-30 हजार कैसा आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सबकी नजर मेरे ऊपर, मेरे रोने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रोने के अलावा। मैं रोऊं तो लोग कमजोर समझ लेते हैं कि कमजोर है तो और ज्यादा टॉन्ट मारते हैं लोग। फिर मैंने अपना पर्सनल कैश दिया, अपना पर्सनल कैश ऑनलाइन किया। मैंने कोई बात नहीं, अगर मेरे से गलती हुई या लगता है तो मैंने अपना ऑनलाइन पर्सनल किया, बट अब मेरा पर्सनल तो चला गया। मैं बहुत रो रही, राधा रानी क्या हो। फिर मेरा सडनली मेरा दिमाग घूमा एक मतलब 3-4 घंटे के बाद नाइट में, कि मैंने उस बंदे को दिए थे जो स्टाफ का, ये जो ऑनर ही है, ऑनर में आता है, कि मैंने उसको मतलब दिए थे और मैं लिखना भूल गई। फिर मैंने ग्रुप में मैसेज डाले, फिर मेरा थोड़ा दिमाग शांत हुआ, फिर मैंने अपने पैसे रिटर्न लिए, तब जाके मेरा मूड शांत हुआ। वरना कल मैं इतना ज़्यादा सैड थी ना, इतना ज़्यादा सैड थी कि आप चाहे 2 साल जॉब कर लो, चाहे 4 साल जॉब कर लो, ईमानदारी से अगर एक बार आपसे कुछ गलती हो जाती है, गलती भी नहीं बोलूँगी मैं उसको, क्योंकि मैं रिमाइंडर दे चुकी थी बहुत बार, नोट करा दो, सामने से ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। हाँ ठीक है, हम करा देंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हम करा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन वो चीज़ें ना इतना हावी हो गई वो चीज़ें कि मैं रोने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब सोचो मेरा 5,000 चला गया उधर। अब मैं सोच रही मैं रेंट कहाँ से दूंगी, मैं ये कहाँ से करूँगी, मैं वो कहाँ से करूँगी। फिर कहते हैं ना कि अगर आप भगवान पे भरोसा करते हो ना तो टाइम लगता है चीज़ों में, बट सारी चीज़ें ना बेटर होती हैं, बहुत अच्छी होती है सारी चीज़ें। बट पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है ना पैसा कमाना। जब से मैं नोएडा आई, नोएडा आने के बाद नोएडा काफ़ी टाइम तक जॉब किया, 2 या 2.5 साल तक नोएडा जॉब किया। अब मैं दिल्ली आ गई हूँ, तो गांव की लड़कियों को ना लोग अलग से टारगेट करते थे, क्योंकि इंग्लिश इतना हाई लेवल का नहीं होता, नॉर्मल टूटा फूटा इंग्लिश होता है, ठीक है। बट जो हिम्मत होता है ना, जो जुनून होता है काम करने का, नहीं अगर नहीं भी आएगा ना फिर भी मैं करके दिखाऊंगी। ऐसा कोई कस्टमर नहीं है, जैसे मेरे स्टाफ से कुछ फूड में गलती हो जाती है, फूड अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो अब मुझे इतना टैलेंट आ गया ना मेरे अंदर, कितना भी हाई लेवल का बंदा हो मुझे कन्विंस करना आ गया है। सर कोई बात नहीं, मतलब प्यार से चेहरे पे स्माइल रखे, सर सॉरी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसी गलती यहाँ पे नहीं मिलेगी, मैं स्टाफ को समझा दूँगी, आप चेंज करा सकते हो ऑर्डर, आपको रिप्लेस करके ऑर्डर मिल जाएगा, कोई बात नहीं सर सॉरी। तो सर आप अंदर से कितना भी टूट रहे हो ना, कितना भी रो रहे हो ना, कल मैं इतना रो रही थी फिर भी मुझे फेस पे ना स्माइल रख के बात करनी पड़ रही थी। ये होता है जॉब करने का तरीका, ठीक है, जो मेरे अंदर ना कूट के बढ़ा है, क्योंकि मैं एक लड़की नहीं हूँ, अब वो वाली मेरी एज नहीं है, ठीक है, मैं एक माँ हूँ, और माँ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो 2 मेरे फूल से राजकुमार, चाहे बेशक मेरे से दूर हो गए, बट कोई बात नहीं, मैं कर तो उन्हीं के लिए रही हूँ ना, जो कि कुछ लोग नहीं समझते। कुछ लोग ये बोलते हैं, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही, सॉरी, मैं अपने ससुराल वालों को बोल रही हूँ, लेकिन अय्यासी करने के लिए कमा रही है। अय्यासी सही है, अगर उनको अय्यासी समझ में आती है तो अय्यासी के लिए भी ना पैसा लगता है, ठीक है, कमाने के लिए। जो तुम लोगों के पिछवाड़े में ना दम नहीं है, मैं निकली तो सही ना, कमा तो रही हूँ ना, तुम लोगों के आगे हाथ तो नहीं फैला रही हूँ कि मेंटेनेंस दो, ये दो,
1 रुपए की कसम है, जब से मैं आगरा से कदम निकाला है ना, मैंने 1 रुपए नहीं लिया, ना अपने लिए ना अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ना शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, कैसी भी है अपने बच्चे का खुद पाल रही है, खुद कर रही है और अपने शौक भी खुद पूरे कर रही है। और मैं राधा रानी से यही अरदास लगाती हूँ कि मुझे इतना अमीर बनना है ना, इतना अमीर बनना है, ऐसे रास्ते खोल दो अच्छे वाले रास्ते कि मैं अच्छे धन की राह पे चल के इतना कमा पाऊँ। मैं अपने हस्बैंड को, अपनी सास को, जो भी है, जो थोड़ा बहुत मानते, कि उनको बोलूँ अब मैं कमाऊंगी, आप बैठ के खाओ, सिर्फ एंजॉय करो। मेरी ये सोच है, मेरी ये सोच नहीं कि मैं उसे परेशान करूंगा या परेशान करूंगी या उसके साथ रहूंगी तो उसके साथ लड़ूंगी, नहीं। अब मैं घर पे नहीं बैठने वाली, क्योंकि मेरे कदम ना बाहर निकल गए हैं। सॉरी उस चीज के लिए, क्योंकि निकलने के लिए तो आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया था। ठीक है, तो अब मेरे कदम बाहर निकल गए हैं, तो मैं अब कमाऊंगी। बट मेरी सोच पता क्या है, आप बैठो और मैं कमाऊंगी और आप खाओ। क्योंकि जब आप लोग बोलते थे ना कि ठल भैंस के लिए तो भूस भी महंगा पड़ता है, बांझ है, ये है, हमारा ही खाती है और हमसे ही बोलती है, तो ये वर्ड ना मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हमेशा से रखे हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ अच्छा चीज खाती हूँ ना, अच्छा चीज पहनती हूँ ना, मतलब कहीं पे जाती हूँ, तो हमेशा याद आती है कि वो भी मेरी लाइफ थी और ये भी मेरी लाइफ है। ठीक है, मैं सारे हस्बैंडों को टारगेट नहीं कर रही, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं सोच के नंगे पैदल, जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता, दूसरी की बेटी को बस दूसरा ही मानते, बस यूज करने के लिए नहीं। यूज करने के लिए तो पत्नी है, बाकी शौक मौज करने के लिए तो दूसरे की बेटी है, दूसरे के घर से आई है, तो ऐसे लोगों के लिए। बट मेरी सोच कभी ये नहीं होती कि अगर मेरा भी फाइनल डिवोर्स नहीं हुआ है, चल रहा है, पेंटिंग है, मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नहीं, क्योंकि अगर मुझे शादी करनी होगी दूसरी तो मैं फाइनल डिवोर्स करूंगी। ठीक है, उसको करनी तो कर ले, मेरी तरफ से साइन ले जा, बट मैं अब लड़ नहीं सकती, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकती। मेरी सोचने का तरीका ये है, मेरी मतलब मैं अपनी सोच में ना ये रखती, मैं ये सोचती हूँ कि 2 साल में केस लड़ी, मेडिकल लगाया, प्राइवेट जॉब से मैंने छुट्टी ली। ठीक है, सुबह 4 बजे उठती थी, नोएडा से जाती थी कोर्ट, एटा कोर्ट में। ठीक है, वकील का खर्चा, आने जाने का खर्चा, और जा रही हूँ घर पे तो भैया भतीजे हैं, कुछ आप लेके ही जाओगे। ठीक है, तो एक रात रुक ली, 2 छुट्टियां हो गई, उधर से आई तो 3 छुट्टियां हो गई। ठीक है, और 3 छुट्टी की सैलरी कट गई मेरी। मैं देखो भाई, मिडिल क्लास का फैमिली का बंदा सब सोचता है भैया इतना हाई क्वालिटी वाले हम लोग नहीं है। ठीक है, तो वो सारा खर्चा मतलब 3-4 हजार का मेरा आ ही जाता था हर बार में। महीने में 1 तारीख पड़े, 2 तारीख पड़े, 3 तारीख पड़े, ठीक है, तो आ जाता। मेरा सोचने का, जब मेरा लॉस हो गया, मुझे समझ में आया साला मिल तो कुछ नहीं रहा है, और मैंने शुरू से कुछ नहीं मांगा था। जैसे लोग मेंटेनेंस मांगते हैं इसका वो, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मुझे पता था मैं कर लूंगी, बट मांगना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है, निहायती बदतमीज गिरे हुए घटिया लोग होते, ऐसे लोगों से ना 50-60 धारा लगा के ना उनका ना मांगना चाहिए कि दे, औलाद तो तेरी है ना साले, सच्ची बता रही हूँ। और ऐसी फैमिलियों को ना रौंदना चाहिए जो कि अपने लड़के का सपोर्ट करते हैं। अच्छी बातों पे सपोर्ट करो ना, किसने बोला है? अगर तुम्हारे अंदर इतना गूदा है बोलने का तो बोलो कि इस जगह लड़की सही थी और इस जगह मेरा लड़का गलत था, मेरे लड़के ने गलत किया था, ऐसे बोलो तो समझ में भी आए कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने सही का सही साथ दिया, गलत का गलत साथ दिया। लेकिन नहीं, गलत चीजों में भी तुम सपोर्ट कर रहे हो, सही चीजों में तो कर ही रहे हो, गलत चीजों में भी तुम सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं समझ में आता तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है। ठीक है, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है तो क्या, तुम्हारी भांजियां हैं, तुम्हारे दूर दूर के हैं। ठीक है, तो तुम कर्मा को कभी पलट नहीं सकते, कर्मा लौट के आता है, टाइम लगता है, बट सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, तो मतलब अब मेरा 4-5 हजार का वहां लॉस हो गया, तो मुझे हर बार ही होता था, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, हर बार ही होता। तो फिर मैंने केस अपना छोड़ दिया। वो आता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था, यही चलता, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो मुझे लगा यार साला मेरा इतना लॉस हो रहा है, मेरा जॉब से मैं मेडिकल लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इससे बढ़िया मैं अपना बिना फालतू ये सारी चीज छोड़ के मैं खुद सेविंग कर सकती हूँ यार। मैं जिसको डिवोर्स चाहिए मेरे से वो केस फाइल करे। ठीक है, 1-2 तारीख पे जाऊंगी मैं फाइनल, मैं क्यों भागूंगी, क्यों जाऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है जाने का, मैंने छोड़ दिया इसलिए।
मैंने कि इतना मैं 4-5 हजार हर तारीख पे खत्म करूँ, इतना मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करूंगी। जिसको मेरे से दिक्कत है वो खुद जाएगा, खुद लेगा मेरे से, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मुझे ना मेंटेनेंस चाहिए ना एलमनी चाहिए, मैंने शुरू से ही नहीं, क्योंकि मैं उसका खा भी लूंगी ना साला, फिर वो पोस के देगा मुझे, ठीक है। तो इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कमा लेती हूँ अच्छा खासा राधा रानी की दुआ से, और बढ़ोतरी चल रही है मेरी जारी पे। तो तुम जलते रहो, फूकते रहो, फूक के अच्छे बनते रहो। मैं गलत भी नहीं बोल सकती, बट मैं जो तुम लोग सोच रहे हो ना रजनी आगरा में रिटर्न आएगी, बट बच्चों के लिए आएगी, पर बैठ के नहीं।